मत करो मेरे साथ ऐसा, रुक जाओ, मैं अभी तक 18 साल की भी नहीं हुई और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आइए इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। एक-एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग आपको समझाऊँगा और सिखाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई-बुक्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। आई एम नॉट 18 इयर्स येट। तो आई एम नॉट यानी कि मैं नहीं हूँ, 18 इयर्स यानी कि 18 साल की, यक्का क्योंकि अभी तक जेंडर नहीं पता है, लेकिन ये एक लड़की की कहानी है रिया की, तो वो लड़की मुझे पता है पहले से, तो मैंने लिख दिया है कि मैं नहीं हुई हूँ 18 साल की येट यानी कि अभी तक, बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, अभी तक मैं नहीं हुई हूँ, अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ, अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो येट अभी। आई एम रिया, मैं रिया हूँ। आई क्लोज माई रूम डोर। ठीक है, तो क्लोज का मतलब बंद करना होता है। आई क्लोज्ड, मैंने बंद किया, माई रूम डोर, मेरे कमरे का दरवाजा जो है वो बंद किया। ठीक है, डोर मतलब दरवाजा, विंडो मतलब खिड़की। बंद किया फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम से द इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ से जो है मैंने बंद किया कमरे का दरवाजा। एंड और स्टार्टेड, ठीक है, शुरू किया मैंने क्राइंग। क्राइंग मतलब क्या होता है, रोना। तो क्राइंग, रोना शुरू किया, क्योंकि स्टार्ट के बाद में कोई भी वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं। ठीक, वो काम कंटिन्यू हो रहा है ना, तो क्राइंग, रोना शुरू किया। एंड और स्क्रीमिंग, ठीक है, स्क्रीम मतलब होता है कि चिल्लाना, चीखना। ठीक है, तो स्क्रीमिंग, चिल्लाना जो है वो मैंने शुरू किया। तो मैं रिया हूँ, मैंने शुरू किया ये कमरे का, रूम का डोर लॉक करके। नो वन वॉज लिसनिंग टू मी। नो वन यानी कि कोई भी नहीं, वॉज लिसनिंग। ठीक है, लिसन मतलब सुनना होता है, और लिसन के बाद में हमेशा टू लगता है। उसके बाद में चाहे आप म्यूजिक सुनो या कोई बात सुनो या मुझे सुनो आप, ठीक है, तो टू लगा के ही कनेक्ट करेंगे। तो नो वन वॉज लिसनिंग टू मी, कोई भी जो है वो मुझे नहीं सुन रहा था। ठीक है, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, नहीं सुन रहा था। माई फादर यानी कि मेरे पिताजी, एंड और अदर एल्डर्स यानी कि जो दूसरे जो एल्डर्स है, एल्डर्स यानी कि बुजुर्ग जिनको बोलेंगे, यानी कि जो जिनको हम सम्मान करते हैं, तो बड़े बुजुर्ग, तो उनको एल्डर्स बोलेंगे। तो मेरे पिताजी और जो दूसरे जो बुजुर्ग हैं, केप नॉकिंग। ठीक है, तो कीप नॉकिंग होता है कि बजाते रहना। ठीक है, कीप का मतलब रखना होता है, लेकिन कीप के बाद में कोई भी हम वर्ब लगा दें, जैसे कीप रीडिंग, पढ़ते रहो, कीप वॉचिंग, देखते रहो। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी, कीप प्लेइंग, खेलते रहो, वैसे ही कीप नॉकिंग यानी कि खटखटाते रहो। पास्ट में कहानी है, तो कीप का कैप हो गया। ठीक है, तो कैप नॉकिंग यानी कि खटखटा रहे थे। ऑन द डोर, दरवाजे के ऊपर जो है वो नॉक कर रहे थे। ठीक है, इसको नॉक नहीं पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे, इनकी खटखटाना। तो खटखटा रहे थे, कॉमा लगा के, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे, एट मी, मेरे ऊपर, टू ओपन इट, खोलने के लिए इसे। तो दरवाजा जो बंद कर रखा है उसको खोलने के लिए वो चिल्ला रहे थे कि अरे खोलो इसको, बंद क्यों कर दिया, ऐसे करके। दे वार्न्ड, ठीक है, वार्न क्या होता है, वार्निंग देना यानी कि चेतावनी। तो दे वार्न्ड, उन्होंने चेतावनी दी, मी मुझे, दैट की दे वुड ब्रेक, वे क्या करेंगे, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, कि अब यहाँ पे पास्ट में है, इसलिए विल ना लगा करके वुड लगाए, कि दे वुड ब्रेक, वे तोड़ेंगे, द डोर, दरवाजे को वे तोड़ेंगे, इफ, यदि, आई डिड नॉट ओपन या डिडंट ओपन, मैंने नहीं खोला, इट, इसे यानी कि दरवाजे को मैंने नहीं खोला, बाय द काउंट ऑफ 10, बाय द काउंट ऑफ 10 यानी कि 10 तक गिनने तक, यदि मैंने दरवाजे को नहीं खोला तो वो दरवाजे को तोड़ देंगे। तो ऐसी जो वार्निंग जो है, चेतावनी जो है, वो उन्होंने दी। ठीक है, वार्निंग दे दी उन्होंने कि 10 तक गिन रहे हैं बेटा, खोल दे दरवाजे, नहीं खोलेगी तो हम तोड़ के अंदर आ जाएंगे। आई वॉज ट्रैप्ड, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वॉज के साथ में लगाइए, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रही है। तो आई वॉज ट्रैप्ड, मैं फंसी हुई थी। आई हैड नो वे टू एस्केप, आई हैड, ठीक है, जैसे आई हैव होता है वैसे पास्ट में आई हैड, मेरे पास था, क्या था, नो वे यानी कि कोई रास्ता नहीं था, तो मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था। टू एस्केप, बचने का, बच निकलने का, मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था। द विंडोज वर सील्ड, द विंडोज यानी कि जो खिड़कियां हैं, ठीक है, किसी कमरे की पर्टिकुलर उसी कमरे की खिड़कियों की बात हो रही है इसलिए द लगाया है। द विंडोज यानी कि वो खिड़कियां, वर सील्ड, तो वो क्या थी, सील का मतलब क्या होता है कि वैसे पैक कर देना कि कोई बाहर न जा सके।
ठीक है। तो सील्ड विथ ग्रिल्स, ग्रिल क्या होती है, जाली होती है, जैसे इसमें फोटो में देख सकते हो आप। तो जाली लगी हुई थी, सील थी जाली से, तो बाहर नहीं जा सकते हैं मतलब। एंड और आई डिडंट इवन हैव माय मोबाइल फ़ोन। तो आई डिडंट हैव यानी कि मेरे पास में नहीं था, इवन लगा यानी कि भी, यानी कि मेरे पास में भी नहीं था, क्या नहीं था, माय मोबाइल फ़ोन, यानी कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, वो मेरे पास में भी नहीं था। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, काउंटिंग यानी कि गिनना, तो वो तो बाहर खड़े हैं ना, नॉक कर रहे हैं और गिनती गिन रहे हैं कि 10, 9, 8, 2, 1, लेकिन यहाँ पे तो सीधी गिन रहे हैं। चलो, तो उन्होंने शुरू किया गिनना, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, ओपन द डोर रिया, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन खोलना होता है, द डोर यानी कि दरवाज़ा जो है, उसकी विशेष दरवाजे की बात हो रही है ना, जिसको खटखटा रहे थे, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो रिया, तो रिया दरवाज़ा खोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे वो गिनेंगे अभी। इन अ डेस्परेट मूव, ठीक है, तो डेस्परेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह आया है और मूव जो है वो नाउन की तरह आया है, ठीक है। मूव का मतलब वैसे तो चलना होता है, एज अ वर्ब आता है तब कि इधर से उधर मूव हो गए, हिल गए, डुल गए। लेकिन इन अ डेस्परेट मूव इसका मतलब होता है कि ऐसे आप निराश तो हो ही, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आप कुछ काम करते हो। तो निराशाजनक में वो कोई कदम उठाती है। आई ओपन, मैंने खोली, द विंडो यानी कि जो खिड़की थी, तो खिड़की मैंने खोली, एंड और लुक्ड आउटसाइड, और देखा, ठीक है, लुक मतलब देखना होता है, लुक्ड आउटसाइड, देखा मैंने, बाहर देखा, होपिंग, ठीक है, होप मतलब आशा होता है, तो आशा में, फॉर हेल्प यानी कि मदद की आशा में जो है मैंने ऐसे खिड़की खोली। वैसे तो खिड़की पे जाली लगी हुई है, ग्रिल लगी हुई है, लेकिन खिड़की तो खोल ही सकते हैं ना। तो खिड़की खोली और देखा कि यार कोई दिख जाए, कोई हेल्प कर दे। दैट्स व्हेन, ठीक है, दैट्स व्हेन यानी कि तभी, ठीक है, दैट्स व्हाई इसलिए, ठीक है, दैट्स व्हेन तभी, आई सॉ मैंने देखा, माय मेरा क्या, क्लासमेट, माय क्लासमेट यानी कि मेरे सहपाठी को मैंने देखा, पकिया, तो उसका नाम पकिया है। गाँव में होता है ना, जैसे किसी का नाम पंकज है तो उसको पकिया बोल देते हैं, ठीक है। किसी का नाम राजेश है तो उसको राजिया बोल देते हैं, राजू बोल देते हैं, तो वही। तो मैंने देखा अपने क्लासमेट पकिया को, वॉकिंग बाई यानी कि वो से गुजर रहा था, ठीक है, वॉक बाई क्योंकि उसके नज़दीक से ही गुजर रहा हुआ इसलिए। तो गुजर रहा था, आई क्विकली, ठीक है, क्विकली यानी कि जल्दी से, शीघ्रता से एडवर्ब है, ठीक है, क्विकली कॉल्ड आउट, ठीक है, कॉल आउट मतलब होता है कि ऐसे जोर से बोल के पुकारना जो होता है, आप मुंह से बोल के जब किसी को पुकारते हो तो कॉल आउट बोलते हैं उसको। ओके, फ्रेजल वर्ब है ये। तो उसने क्या किया, पुकारा, आवाज़ दी, टू हिम, उसको। तो जो पकिया जो है उसको आवाज़ दी, एंड और सेड कहा, तो उससे मतलब कहना होता है पास्ट में, इसलिए सेड कहा, पकिया, पकिया प्लीज़ हेल्प मी, कृपया करके मदद करो मेरी, ठीक है, हेल्प मतलब मदद होता है, मदद करो। गो टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो कमांड दे रही है यहाँ पे, ठीक है, तो डायरेक्ट जो वर्ब है उसी से ही शुरू कर दिया। गो टू, जाओ, कहाँ पर जाओ, द पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाना जो है वहाँ पर जाओ, एंड और टेल देम, बतलाओ उनको या बोलो उनको, अब उनको किनको, देम उन पुलिस वालों को बोलो, आई एम इन डेंजर, आई एम इन डेंजर यानी कि मैं खतरे में हूँ। माई फैमिली, मेरा परिवार जो है, इज फोर्सिंग मी, यानी वो क्या कर रहा है, फोर्स का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती करना, मजबूर करना, दबाव डालना। तो मेरा परिवार जो है वो मजबूर कर रहा है मेरे को टू मैरी, शादी करने के लिए, एंड और दे आर किलिंग माई ड्रीम्स, और वो क्या कर रहे हैं, किल मतलब होता है मारना, चकनाचूर करना, तो वो मार रहे हैं माई ड्रीम्स, मेरे सपनों को जो है वो मार रहे हैं। तो मेन बात आपको समझ में आ गई होगी, शादी के लिए जो है वो दरवाज़ा जो है वो खटखटा रहे हैं कि बेटा शादी करवाएँगे तेरी। ठीक है? तो ये पकिया को बोल रही है, ठीक है? तो यहाँ से जो कोर्ट में लिखा हुआ है, प्रेज़ेंट टेंस में लिखा हुआ है कि पकिया पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को लेकर के आओ। ठीक है? यदि कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको कहानी अच्छी लगी है, तो लाइक तो बनता है। पकिया लुक्ड, ठीक है? पकिया ने क्या देखा? लुक्ड शॉक्ड। देखो 2 वर्ब एक साथ आ रही है लेकिन एक जो है एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो जो पकिया जो है वो कैसा दिखा, शॉक्ड दिखा, हैरान दिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ही एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो पकिया दिखा, हैरान दिखा, बट लेकिन नोडेड, उसने क्या किया, ऐसे सिर हिलाया, ठीक है, नोड मतलब होता है सिर हिलाना, ठीक है, NODE, नोड, सिर हिलाना, तो उसने सिर हिलाया। आई बैग्ड हिम, और मैंने क्या की, बैग मतलब
ऐसे तो भीख मांगना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब बात कुछ ऐसी हो रही कि विनती करना, निवेदन करना को भी हम बोलते हैं, बेग्ड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेग, तो आई बेग्ड हिम, मैंने भीख मांगी उससे। अब भीख में क्या मांगा? गो फास्ट, ठीक है, सीधा कमांड दे रही है, गो, जाओ फास्ट, जल्दी जाओ, एंड और ब्रिंग द पुलिस हियर, ब्रिंग लेकर के आओ, पुलिस, पुलिस को लेकर के आओ, हियर यानी कि यहाँ पर, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, तो एज सून एज यानी कि जितना जल्दी हो, पॉसिबल यानी कि संभव, जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी जो है पुलिस को लेकर के आओ, थाना अधिकारी को लेकर के आओ। मीनवाइल, इसी दौरान, द काउंटिंग यानी कि जो गिनती थी, रीच्ड पहुंच गई, 8 9 10, ठीक है, तो वो बाहर खड़े थे तो 10 तक पहुंच गई। एट द काउंट ऑफ 10, ठीक है, यानी कि 10 की गिनती पर, आई अनबोल्टेड द डोर, ठीक है, तो बोल्ट का मतलब क्या होता है? कुंडी लगाना होता है, एज अ वर्ब काम करता है कि आई बोल्ट यानी कि मैं कुंडी लगाता हूँ, ठीक है, तो अनबोल्ट यानी कि मैं कुंडी खोलता हूँ, ठीक है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो आई अनबोल्टेड, मैंने कुंडी खोली, कि किसकी? द डोर यानी कि जो दरवाजा है उसकी कुंडी जो है मैंने खोल दी। एंड और दे ऑल यानी कि वे सभी के सभी, यानी कि जो भी लोग बाहर खड़े हुए थे सभी के सभी, रश्ड इनसाइड, ठीक है, रश का मतलब क्या होता है? दौड़ना, हड़बड़ी में दौड़ना, ऐसे ही, ये नहीं तो रन भी तो हो सकता है, मैदान में दौड़ोगे तो रन लगा हुआ, लेकिन आप जब कभी हड़बड़ी में दौड़ते हो, चाहे आप हॉस्पिटल दौड़ो या स्कूल दौड़ो या कोई और काम के लिए दौड़ो, तो आप रश का यूज कीजिए। तो दे ऑल रश्ड इनसाइड, वे सभी के सभी जो है अंदर दौड़े। अब डैश लगा के क्या लिखा है उसमें, कौन कौन था, क्या किया उन्होंने? माई फादर, मेरे पिताजी, सम रिलेटिव्स यानी कि कुछ जो रिश्तेदार हैं वो, एंड और माई क्राइंग मदर, और मेरी क्राइंग मदर, मदर का मतलब माता होता है, और माता कैसी है? क्राइंग यानी कि रोती हुई माता, रोती हुई मम्मी जो है, वो सब के सब अंदर दौड़े, ठीक है। अब मम्मी का यहाँ पे कुछ है आगे, हु वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, तो माई क्राइंग मदर, मेरी रोती हुई माँ, हु वॉज, ठीक है, तो हु क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब हो जाएगा जो, ठीक है, मेरी माता, जो रोती हुई माता जो है, जो क्या कर रही थी? वॉज ट्राइंग, जो कोशिश कर रही थी, टू प्रोटेक्ट, बचाने की, मी यानी कि मुझको बचाने की, मेरी रोती हुई मम्मी जो है वो कोशिश कर रही थी, तो ये सभी लोग जो है ये अंदर दौड़े। दे ड्रैग्ड मी आउट ऑफ द रूम, ठीक है, तो यहाँ पे दे ड्रैग मी, ठीक है, तो ड्रैग आउट, देखो ड्रैग का मतलब होता है कि ऐसे घसीटना, खींचना, ठीक है, जैसे कोई चीज़ है नीचे पड़ी हुई है तो उसको घिस के लेके जाते हो ना, तो उसको ड्रैग बोलते हैं, ठीक है, तो दे ड्रैग मी आउट ऑफ द रूम, उन्होंने खींचा मुझे आउट ऑफ द रूम यानी कि कमरे के बाहर उन्होंने खींचा। एंड और फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स का मतलब वही मजबूर करना, फोर्स सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, मजबूर किया, मी मेरे को, टू द स्टेज वेयर द ग्रूम वॉज वेटिंग, ठीक है, तो मेरे को मतलब लेकर के गए ये लोग, खींच करके लेकर गए और मजबूर किया मेरे को, लेकिन मतलब जबरदस्ती जो है वो लेकर के गए, टू द स्टेज, स्टेज के ऊपर लेकर के गए, मंच के ऊपर लेकर के गए, वेयर जहाँ पर, द ग्रूम यानी कि जो दूल्हा जो है वॉज वेटिंग, वो क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। द प्रिस्ट, ठीक है, प्रिस्ट क्या होता है? प्रिस्ट पंडित जी होते हैं, ठीक है, वैसे पंडित जी भी लिख सकते हैं, आजकल अंग्रेजी में पंडित जी भी लिखते हैं, ठीक है, वैसे प्रीस्ट का मतलब पादरी, पुजारी, तो जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड चैंटिंग, तो वो क्या कर चुके थे? स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता है, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, एडवर्ब है, तो जो पंडित जी वो पहले से ही शुरू कर चुके थे चैंटिंग, ठीक है, चांटिंग भी पढ़ते हैं, चैंटिंग भी बोलते हैं, यानी कि जो जपते हैं ना, एक एक कोई भी मंत्र वगैरह है उसका बार बार उच्चारण करते हैं एक रिदम के अंदर, ठीक है, एक लय में, ताल के अंदर, ठीक है, तो उसको चैंटिंग बोलते हैं। चैंटिंग मंत्रास यानी कि जो मंत्र जो होते हैं, मंत्र जाप करना वो पहले ही शुरू कर चुके थे। आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही थी, एंड और फेल्ट हेल्पलेस, और मैंने फील की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट महसूस किया, हेल्पलेस यानी कि बेबस महसूस किया, यानी कि अब कोई मदद नहीं कर सकता, उस टाइप का जो है मैंने महसूस किया। मैं कौन? मैं रिया। रिया कौन? जिसकी शादी करवा रहे हैं जबरदस्ती। आई प्रेड टू गॉड, ठीक है, प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना होता है, ठीक है, तो मैंने क्या की? प्रार्थना की, टू गॉड, भगवान से, टू हेल्प मी, कि वो क्या करें? मदद करे मेरी, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की मदद के लिए, कि मदद करे मेरी। देन तभी, सडनली अचानक, आई हर्ड द साउंड, ठीक है, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, मैंने सुना, द साउंड
उनकी आवाज़ सुने, ठीक है। द क्यों लगाया, क्योंकि किसी विशेष आवाज़ की बात हो रही है। द साउंड ऑफ अ पुलिस जीप अराइविंग विद द सायरन ऑन। तो ये जो साउंड है समझ में आ गया, द क्यों लगाया, क्योंकि पुलिस का जो जीप का जो साउंड होता है वो, तो वो वाला जो है वो सुना। पुलिस जीप अराइविंग यानी पुलिस जीप जो है वो आई विद द सायरन ऑन, किसके साथ में, जो सायरन जो होता है वॉइंग 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 करके, तो ऑन के साथ में आई। एवरीवन पैनिक्ड, हर कोई जो है वो पैनिक्ड, पैनिक मतलब घबराना होता है। तो जहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे तो इसलिए एवरीवन लिखा है। तो एवरीवन पैनिक्ड, हर कोई जो है वो घबरा गया। एंड और लुक्ड टुवर्ड्स द डोर, ठीक है। लुक मतलब देखना होता है, टुवर्ड्स की तरफ, द डोर यानी जो दरवाजा है उसकी तरफ जो है देखा। तो एवरीवन लुक्ड टुवर्ड्स द डोर, ठीक है। तो ऐसे रहेगा सेंटेंस। एंड लगाए कनेक्ट करने के लिए, दो वर्ब पैनिक्ड और लुक, लुक्ड, ठीक है। तो हर किसी ने जो है दरवाजे की तरफ देखा कि ये पुलिस कैसे आ गई। द पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर जो है, निरीक्षक बोलते हैं हिंदी में। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है एंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया। एंड और केम स्ट्रेट, ठीक है। कम की सेकंड फॉर्म केम, और आए स्ट्रेट सीधे आए, टू मी यानी कि मेरे पास में जो है वो सीधे आए। ही आस्क्ड, ही मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसने पूछा, व्हाट इज योर एज यानी कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है। माई फादर क्विकली रिप्लाइड, मेरे पिताजी ने क्विकली जल्दी से रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया उन्होंने। शी इज 19 ईयर्स ओल्ड, वह जो है 19 वर्ष की है, ठीक है। ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं है, यहाँ पे उम्र जब भी बतानी होती है तो ओल्ड लगाते हैं कि आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, शी इज 19 ईयर्स ओल्ड। वैसे तो वह जो है 19 साल की है। ओके, द इंस्पेक्टर इंटरप्टेड, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जो है, पुलिस इंस्पेक्टर की बात हो रही है, उसने क्या किया, इंटरप्टेड। इंटरप्ट मतलब होता है कि बीच में ही बात काट देना, रोक देना, अरे रुको तुम मुझे पूछने दो, ठीक है। तो इंटरप्ट करना बोलते हैं। तो इंटरप्टेड एंड सेड, कहा, आई एम आस्किंग द गर्ल, मैं पूछ रहा हूँ, द गर्ल यानी कि लड़की से पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। द गर्ल क्यों लगाया, क्योंकि जो मंडप में बैठी हुई लड़की है उससे। नॉट यू, आपसे नहीं पूछ रहा मैं, लड़की से पूछ रहा हूँ मैं। टेल मी योर एज, बताओ मुझे तुम्हारी उम्र, ठीक है। योर एज, आपकी उम्र बताइए मुझे। आई वाइप्ड माई टीयर्स, ठीक है। तो वाइप क्या होता है, पोंछना होता है। जैसे गाड़ी जो होती है उसके अंदर आगे के शीशे के साफ करने के लिए वाइपर लगे रहते हैं, उनका काम क्या होता है, वाइप करना होता है, पोंछना होता है। तो आई वाइप मैंने पोंछा, माई टीयर्स मेरे आंसुओं को मैंने पोंछा। एंड और सेड कहा, आई एम जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, मैं क्या हूँ, बस 14 साल की हूँ, मैं तो बस 14 साल की हूँ। द इंस्पेक्टर टर्न टू माई फादर, इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है। टर्न, टर्न का मतलब क्या होता है, मुड़ना होता है, ठीक है। तो टर्न मुड़े, कहाँ पे मुड़े, माई फादर यानी कि मेरे पिताजी जो उनकी तरफ मुड़े। एंड और सेड कहा, ओके, फर्मली, ठीक है। फिर्मली नहीं पढ़ते हैं, फर्मली पढ़ते हैं। फर्मली यानी कि एकदम कठोरता से, दृढ़ता से उन्होंने कहा, स्टॉप द वेडिंग, ठीक है। स्टॉप, रोक दो, द वेडिंग यानी कि जो शादी है, वेडिंग प्रोसेस यानी कि शादी का जो प्रक्रम है, ठीक है, शादी का जो कार्यक्रम है, इसको रोक दो। अरेस्ट द ब्राइड्स फादर, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना होता है, कमांड दे रहा है इसलिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो गिरफ्तार कर लो द ब्राइड्स फादर, ठीक है। ब्राइड मतलब दुल्हन होती है, तो दुल्हन के पिताजी को गिरफ्तार कर लो। दिस इज अ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो दिस यानी कि यह, इज है, अ चाइल्ड मैरिज एक बाल विवाह। चाइल्ड मैरिज क्या होता है, बाल विवाह ही तो होता है, उनकी बच्चों की शादी, बाल विवाह। तो ये बाल विवाह है, ठीक है। तो बाल विवाह ऑफेंस यानी कि अपराध, तो ये बाल विवाह अपराध है। इनको इनके पिताजी को गिरफ्तार कर लो, दुल्हन के पिता को गिरफ्तार कर लो। चेक द गर्ल्स बर्थ सर्टिफिकेट, चेक जांचो द गर्ल्स बर्थ सर्टिफिकेट, लड़की का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र होता है, और वो सर्टिफिकेट कौन सा है, बर्थ का है, तो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो चेक करो। एंड और अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और जो दूसरे जो इसका एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी कागज है, दस्तावेज जो है वो देखो। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने ऐसा बोला। माई फादर बैग्ड द पुलिस, ठीक है। तो थोड़ा टाइम पहले तो मैं रिया बैग कर रही थी, ठीक है। आई बैग्ड पकिया कि यार
पुलिस को ले आ। ककिया ने पुलिस भेज दी तो मेरे पापा बैग कर रहे हैं। मेरे पापा क्या कर रहे हैं कि बैग विनती कर रहे हैं। द पुलिस पुलिस से विनती कर रहे हैं, प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी फॉरगिव अस। तो क्या करो, फॉरगिव यानी कि माफ करना होता है, माफ कर दीजिए हमें सर महोदय। ठीक है, तो कोर्ट में लिखा है इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ गया है। वी डिडंट नो, हम नहीं जानते थे, इट वॉज अ क्राइम, हम नहीं जानते थे कि ये क्या एक अपराध है। मतलब छोटी बच्ची की 14 साल की उम्र में शादी करना ये अपराध है, ये हम नहीं जानते थे। देन तभी द विलेज हेड यानी कि जो गांव का जो हेड होता है, गांव का हेड कौन होता है, सरपंच होता है। तो सरपंच केम फॉरवर्ड, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब होती है कम फॉरवर्ड, सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे केम फॉरवर्ड, यानी कि सामने आया, आगे आया, एंड और सेट कहा, हे इंस्पेक्टर, हे इंस्पेक्टर, हे पुलिस इंस्पेक्टर, दिस इज आवर विलेज, ये क्या है, हमारा गांव है, एंड और आवर डिसीजन, ठीक है, आवर डिसीजन हमारा निर्णय, ये हमारा गांव है, हमारा डिसीजन है, तुम कौन होते हो बातचीत करने वाले। तो ऐसे करके जो है, जो इंस्पेक्टर को वो डांट रहा है। ठीक है, मतलब हे इंस्पेक्टर बोल रहा है ना ऐसे। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, आवर गर्ल यानी हमारी लड़की को टू मैरी यानी कि हमारी लड़की की शादी करना हम चाहते हैं। वी वॉन्ट इन आवर विलेज, हमारे गांव में, एज डजेंट मैटर, तो जो उम्र जो होती है वो मायने नहीं रखती। मैटर का मतलब मायने रखना होता है, तो यहाँ पे एज जो है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इसलिए डज नॉट मैटर। तो हमारे गांव में जो है वो जो उम्र जो है वो मायने नहीं रखती। द इंस्पेक्टर रिप्लाइड, जो इंस्पेक्टर है उसने जवाब दिया, स्ट्रिक्टली यानी कि ऐसे एकदम सख्ती से जवाब दिया, अच्छा मायने नहीं रखती, तो वैसे कड़क आवाज में, ठीक है, इसलिए स्ट्रिक्टली यानी कि सख्ती से। इट्स एन ऑफेंस, ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑफेंस है, अपराध है ये। अरेस्ट द विलेज हेड टू, गिरफ्तार कर लो विलेज हेड यानी कि मुखिया, टू यानी कि भी, तो मुखिया को भी गिरफ्तार कर लो। ठीक है, तो ऐसा जो पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा है। इन इंडिया, भारत में, द लीगल एज यानी कि जो कानूनी उम्र जो है, फॉर अ गर्ल टू मैरी इज 18 ईयर्स, एक लड़की के लिए शादी करने के लिए इज 18 ईयर्स, 18 साल की है। एंड और फॉर अ बॉय, एक लड़के के लिए इट्स 21 ईयर्स यानी कि 21 साल है। ओके, इफ यदि एनीवन ट्राइज, यदि कोई कोशिश करता है, ठीक है, ट्राई के आगे एस या एस लगा हुआ है क्योंकि एनीवन एज ए सिंगुलर ट्रीट हो रहा है। यदि कोई कोशिश करता है टू इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप यानी कि ऐसे बीच में आने की, रोकने की, ठीक है, तो कोई कोशिश करता है, दे विल बी अरेस्टेड टू, और उन्हें भी क्या कर लिया जाएगा, दे विल बी अरेस्टेड यानी कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, टू यानी कि भी, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, आई एस्केप्ड, मैं जो है बच निकली। ठीक है, मैं बच निकली फ्रॉम दिस मैरिज, ये जो शादी थी उससे मैं बच निकली। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, दैट की द पुलिस केम ऑन टाइम, द पुलिस यानी कि जो पुलिस है, केम आ गई, सेकंड फॉर्म में कम की, आ गई, ऑन टाइम समय पर आ गई, मैं आभारी हूँ। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, दैट की इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो, इनके महत्वपूर्ण है, टू नो जानना, आवर राइट्स यानी कि हमारे जो अधिकार हैं उनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड और फाइट अगेंस्ट, ठीक है, फाइट लड़ना, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ठीक है, रॉन्ग यानी कि गलत, प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना होता है और प्रथाएं भी होता है, तो जो गलत प्रथाएं हैं उनसे, उनके खिलाफ जो है वो लड़ना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्या क्या है, अपने अधिकारों को जानना और गलत प्रथाओं के खिलाफ लड़ना। आई प्रॉमिस्ड यानी कि मैं वादा करता या वादा किया मैंने, माई सेल्फ यानी कि खुद से ही जो है वो मैंने वादा किया, एट दैट कि आई वुड स्टडी यानी कि मैं पढ़ूंगी, हार्ड यानी कि हार्ड का मतलब वैसे तो कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे मेहनत से है कि वर्क हार्ड, ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगी, तो वैसे वाला। तो आई वुड स्टडी हार्ड यानी कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी यानी अच्छी पढ़ाई करूंगी, एंड और मेहनत से पढ़ूंगी, एंड और मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है, मेक बनाऊंगी, ठीक है, माई ड्रीम्स मेरे सपने को, कम ट्रू यानी कि साकार करना, तो मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू यानी कि मेरे जो सपने हैं उनको मैं साकार जो है वो बनाऊंगी।
तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ड मीनिंग्स अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल @English Kohli करके सर्च कीजिए और उस पर जाइए और वहाँ पे जाकर के वीडियोस देखिए आप। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं वहाँ पर। और ई बुक्स के लिए हाई-फाई इंग्लिश बुक जो है वो आप देख सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ्स हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिंटेड बुक्स भी मैं अवेलेबल करवाऊँगा बहुत जल्द ही। ठीक है, तो वर्ब्स देखिए, वर्ब्स नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है तो डेली रूटीन से स्टार्ट कीजिए। कहानी पढ़ने का शौक है तो 33 स्टोरीज़ हैं इस बुक के अंदर, जो कि मेरे चैनल पे पढ़ाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, स्क्रीमिंग का मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है? जैसे कि स्क्रीम मतलब चिल्लाना होता है, आईएनजी लगा हुआ था इसलिए स्क्रीमिंग का स्क्रीमिंग लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, शाउटिंग लाउडली, ठीक है, शाउट मतलब भी चिल्लाना होता है, यानी कि ज़ोर से चिल्लाना, इन अ हाई वॉइस यानी कि एक ऊँची आवाज़ में, यानी कि ज़ोर की आवाज़ में, ड्यू टू फियर, ड्यू टू के कारण, फियर यानी कि डर के कारण, पेन दर्द के कारण और एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह के कारण जो है, चिल्लाते हो आप, हे ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? तो डर के कारण भी तो चिल्ला सकते हो, नहीं रुक जाओ, ऐसे, ठीक है? तो वो सारा का सारा क्या होता है? स्ट्रीम होता है, आईएनजी इसमें लगा हुआ है। ओके, एल्डर्स मतलब बुजुर्ग होते हैं, ठीक है? यानी कि बूढ़े-बुजुर्ग, पीपल पीपल यानी कि लोग हू आर ओल्डर, ठीक है? तो यहाँ पे हू यानी कि जो, लोग जो क्या हैं? बूढ़े हैं, ओल्डर हैं, इनकी उम्र ज़्यादा है उनकी, यूजुअली रिस्पेक्टेड, ठीक है? तो यानी कि आमतौर पर क्या होते हैं? रिस्पेक्टेड यानी कि सम्माननीय होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एल्डर्स कहते हैं, ठीक है? नॉकिंग नॉकिंग का मतलब खटखटाना होता है। हिटिंग अ डोर, ये हिट मतलब मारना, अ डोर यानी कि दरवाजे पे मारना, और सरफेस यानी कि सतह पे मारना, टू गेट समवन्स अटेंशन यानी कि किसी का जो है अटेंशन यानी होता है ध्यान जो है वो प्राप्त करने के लिए। जैसे टेबल पे मारा ठप ठप ठप, दरवाजे पे मारा तो उससे क्या है? ध्यान आकर्षित होता है ना, तो वही नॉकिंग है, खटखटाना है। डेस्परेट डेस्परेट का मतलब क्या होता है? बेबस, निराशाजनक, ठीक है? एकदम निराश हो गया कि क्या करूँ मैं? तो आया था ना कि डेस्परेट मूव यानी कि एकदम निराशा में कदम उठाया। हैविंग अ ग्रेट नीड, हैविंग होना, अ ग्रेट नीड यानी बहुत ही अच्छी ज़रूरत होना, और डिज़ायर यानी कि इच्छा होना, फॉर समथिंग यानी कि किसी चीज़ की। जैसे लड़की की इच्छा क्या थी उस टाइम पे कि कैसे भी करके उसको मदद मिल जाए, वो बच जाए, बाहर निकल जाए यहाँ से, वैसे। ग्रिल्स ग्रिल्स मतलब जालियाँ होती हैं जो खिड़की वगैरह पे लगाते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके, ना ही कोई अंदर वाला बाहर जा सके। मेटल बार्स, ठीक है? मेटल यानी कि धातु की, बार्स यानी कि रोड या छड़ बोल दो। प्लेस्ड यानी कि स्थापित की गई, लगाई गई। ऑन विंडोज़ यानी कि खिड़कियों पर, फॉर सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिहाज से। डेंजर मतलब खतरा होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और इंजरी, द पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना इसकी, हार्म यानी कि नुकसान की, खतरे की, और इंजरी मतलब चोट की जो भी संभावना होती है उसको खतरा बोलते हैं, डेंजर खतरा है। ड्रीम्स ड्रीम्स का मतलब सपने होते हैं। थॉट्स यानी कि विचार, और गोल्स यानी कि लक्ष्य। दैट समवन वांट्स टू अचीव यानी कि जिन्हें क्या है? समवन यानी कि कोई भी जो है, वांट्स यानी कि चाहता है, टू अचीव यानी कि प्राप्त करना चाहता है, वो क्या है? ड्रीम्स है। ओके, चैंटिंग चैंटिंग पढ़ते हैं। चैंटिंग चैंटिंग हो गया आपका मंत्र पढ़ना, रिपीटिंग प्रेयर्स और रिलीजियस वर्ड्स इन अ रिदमिक वे, ठीक है? यानी कि रिदमिक वे हो गया कि लयबद्ध तरीके से जो है रिपीट करना, दोहराना, प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाओं को, और रिलीजियस वर्ड्स यानी कि जो धार्मिक जो शब्द होते हैं, ठीक है? वर्ड्स शब्दों को दोहराना, ठीक है? हेल्पलेस हेल्पलेस का मतलब बेबस, लाचार होता है, ठीक है? इसका मतलब हो गया कि अनेबल टू डू एनीथिंग यानी कि अनेबल असक्षम, टू डू करने में, एनीथिंग कुछ भी करने में असक्षम, और टू डू चेंज अ सिचुएशन, ठीक, यानी कि हो गया असक्षम है टू डू करने में एनीथिंग कुछ भी, टू चेंज बदलने में, अ सिचुएशन यानी कि परिस्थिति जो है उसको बदलने में असक्षम है। तो इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।